को पास फोन किए थे कि विनोद जी जो इसको देख लीजिए। हम क्या देखने का मतलब क्या है ये बताइए। हमारा काम है विकास होना चाहिए तो विकास होना चाहिए, बस हम एक ही जानते हैं। ये नहीं बोले कि कुछ बढ़ता है तो मिठाई बटेगा तो आपको नहीं नहीं, हमारा कहना है कि जितना भी सरकार योजना दे रहा है, कोई भी सरकार योजना दे रहा है, जिस हिसाब से काम ये दिख रहा है वो तो लग रहा है 10 लाख में पूरा रोड बना देगा जी। बनाइए दिया और 7-8 लाख में बना दिया होगा। जेई का गलती, ठेकेदार का गलती, नगर परिषद का पदाधिकारी की गलती, वहाँ का नेता का गलती कि अभी तक संज्ञान नहीं ले रहा। गाड़ी शुरू हो जाएगा तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी बोधगया नगर परिषद क्षेत्र के अमवा गांव में है और अमवा जो है ये वार्ड नंबर कितना 6 है ना, वार्ड नंबर 6 में है और यहाँ पे एक सड़क बन रही है। ये सड़क जो है आगे से शुरू होती है गांव के मरासा होटल के पास से और ये कहाँ तक जाती है सर? ये चले जाते हैं भवन बेलदार के घर तक। विनोद यादव घर होते भवन बेलदार के घर तक, विनोद यादव के घर होते हुए बौन बेलदार के घर तक ये जाती है। और ये सड़क में लूट बटैया जिस प्रकार से हो रहा है, सरकार की योजनाओं को समझ लीजिए, जो बैठे हुए सिस्टम में बैठे नेता और पदाधिकारी हैं वो लोग अपना पैसा समझ रहे हैं, सरकार के पैसा को पब्लिक का पैसा नहीं समझ रहे हैं। ये अपना, चूँकि ये 40-42 लाख का ठेका है ना, 41.5 लाख का, 41.5 लाख का ठेका है और इसमें 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची इस प्रकार से ढलैया है। और जो इसका इंजीनियर भी जो है जांच करके गया है, तोड़ करके देख करके गया है। बाकी यहाँ पे हमारे साथ जो है विनोद यादव जी हैं, जदयू के मजे हुए नेता हैं और सरकार के योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमेशा ये संघर्ष करते रहते हैं। अब तो नीतीश कुमार के पार्टी से नेता हैं और नीतीश कुमार जी जो योजना देते हैं उसको जो है हमेशा लड़ते रहते हैं, उसको जन जन तक पहुँचाने। लेकिन आप ही के गांव में ये जो है बंटाधार हो रखा है। देखिए सबसे बड़ा नेता होता है जनता। जनता मत देता तब नेता बनता है। इसलिए जनता के विकास के लिए योजना हम लाए थे और मंगवाए थे। एक कोसमी देवी के फंड से दिया हुआ है। हम रिक्वेस्ट किए थे कि मेरे गांव में समस्या बहुत ख़राब है, 1 साल से रोड नहीं बना। पिछले भी त्यागराजन जी को हम एक आवेदन दिए थे कि रोड का स्थिति ख़राब है सर, जो बच्चे उच्चे का स्कूल गाड़ी नहीं जाता है। उन्होंने रिकमेंड कर दिए थे कार्यपालक को कि वहाँ देख लीजिए, वहाँ बनवा दीजिए। जो स्थिति बना हुआ है जो सड़क का है, तो इससे पहले जो पुराना टूटा हुआ सड़क वो तो मतलब कि उस पर तो अभी चल भी पा रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि 1 साल बाद इस पर चल पाइएगा। हमें तो लगता है कि 6 महीना में कवर जाएगा। गाड़ी शुरू होगा, नहीं शुरू हुआ तो कवर रहा है, अब गाड़ी शुरू हो जाएगा तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। और 6 महीने का चलेगा तो फिर हम लोग बोलेंगे कि रोड बनाइए, तब कार्यालय तो ही कहेगा भाई कि 6 महीने पहले रोड बनाए हैं आपके यहाँ। लेकिन यहाँ जेई का गलती, ठेकेदार का गलती, नगर परिषद का पदाधिकारी की गलती, वहाँ का नेता का गलती कि अभी तक संज्ञान नहीं ले रहा है। और नहीं रहा है तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, ये सोच लीजिए। चाहे हम लोग जनता के कितना भी लास्ट में हम लोग वोट बहिष्कार भी करवा देंगे अगर रोड ही नहीं सही से बनेगा, जांच नहीं होगा। अगर कोई पदाधिकारी पेमेंट दे दिया ठेकेदार को तो हम लोग आंदोलन छेड़ देंगे। क्योंकि हमारा गांव का रोड जो है मरासा से शुरू होता है और पानी टंकी मोती मांझी घर होते हुए, विनोद यादव घर होते हुए भवन बेलदार के घर तक जाता है। पूरे 3 गाँव को जोड़ने वाला रोड है। नौतापुर, अमवा, ठोकर, अमौनिया, महादली टोला 3 गाँव की रोड जोड़ता है। और मुँह पर भी नहीं ढाला, 200 फीट छोड़ दिया, पीछे भी पूरा छोड़ दिया। बीच में जहाँ रोड सही था वहाँ खाली नीपा पोती, वो भी देखिए 1.5 इंची, 1 इंची, 2 इंची ढलाई हुआ है। तो इंजीनियर आया था तो क्या देखा था, क्या इंजीनियर बोला कि ये तो गलत किया है, नहीं सही नहीं ढला। हम आप क्या कर रहे थे? इस सरकार का पैसा है तो योजना तो सरकार कहता है कि योजना धरातल पर उतारना चाहिए और विकास होना चाहिए। आप लोग तो नीपा पोती कर रहे हैं। कहाँ पर चेक किए थे इंजीनियर, जैसे दिखाइएगा ना, देखिए चेक किए थे। ये पुराना वाला है और ये नया वाला है, अब जोड़ लीजिए। 1.5 इंची नापे थे, 1.5 इंची ढलाई है। ये 1.5 इंची ढलाई? हाँ 1.5 इंची ढलाई है। तो इसमें जो है इंजीनियर क्या बोला, क्या अपने तरफ से अब बोला कि नहीं हम लोग पेमेंट अब रुक जा, नापी करने के लिए आया था। बोला नापी नहीं करेंगे हम, कि पहले हम लोग ग्रामीण जनता के साथ बात कीजिए और यहाँ समस्या पहले उतना ढलवा के बात करेंगे। हम लोग नापी उठाने देंगे। हम लोग यहाँ से वापस करवा दिए। जिस हिसाब से काम ये दिख रहा है वो तो लग रहा है 10 लाख में पूरा रोड बना देगा जी। बनाइए दिया और 7-8 लाख में बना दिया होगा। 41 साढ़े और नाली का भी जो थोड़ा सा नाली दिए थे कि बॉर्डर एरिया पड़ता है, तो वहाँ पे किसी का घर बना हुआ है, किसी का बनने वाला है, तो उसका नाली का भी दिए। तो उसमें 3rd क्लास का जो ईटा है, इसमें मटेरियल जो दिया है 16 और 12 का बालू दे दिया है, 8-9 का छरी दिया, जो कि 6 का ढलाई होना चाहिए था।
इतना खराब काम। सारा एस्टीमेट मेरे पास है, सारा एस्टीमेट सरकार से हम ले चुके हैं और इस पर हम कल डीएम साहब को देने जा रहे हैं, क्योंकि हम भी बीच में चल गए थे पूजा में कामाख्या माता कल आए हैं। आवाज़ से फिर हम लोग इस पर निगरानी रख रहे हैं कि भाई पूरे गांव का, पूरे 3 गांव का इज्जत है ये। शादी ब्याह, मरनी हरनी, न्योता पिहानी में इसी रोड से हम लोग को गाड़ी आना है। शादी ब्याह में परिवार लोग जो भी आता है सब इसी रोड से आना है। एक दिन सभापति के पति विजय मांझी, जो बीजेपी भाजपा के गया जिला पूर्वी के अध्यक्ष हैं, वो बोल रहे थे कि विनोद यादव जी हमारे जो है अच्छे नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, जदयू के नेता हैं, और इस तरह के विरोध करना अच्छी बात नहीं है। जैसे उनको बोलने से थोड़ा होता, वो हमारा नेता थोड़ा है। नेता तो हमारा सरकार पैसा दे रहा है ना, ये पब्लिक का पैसा है। टैक्स जो हम लोग देते हैं नगर परिषद को, टैक्स का पैसा से बन रहा है, सरकार का पैसा से बन रहा है। ये किसी का पर्सनल पैसा नहीं है और एक पब्लिक का पैसा है ये, और उसको पैसा को हम लोग धरातल पर उतारें। सरकार का कहना है, पार्टी से मतलब नहीं है कि हमारा एनडीए है और ये है। हमारा कहना है कि सरकार जो पैसा दिया विकास करने के लिए, उस विकास को हम लोग धरातल पर उतारना है। तो उतारें कैसे? निपट के चल जाएगा तो कैसे उतरेगा बताइए आप ही पत्रकार। एक और बात करना है, वो लाइव फेसबुक पे जब आए थे तो उसमें एक बात बोले थे कि हमारा काम है योजना को पास कर देना, योजना को दे देना, और इंजीनियर और ठेकेदार का काम है, ये लोग काम सही से नहीं करते हैं। तो इस पे शिकंजा कौन कसेगा? विजय मांझी से सबसे पहले उनको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे जो अमुआ में 4 बूथ है, चारों बूथ से वोट मिला है, तो जनता उनको मत देकर नहीं चुनाव जिताए हैं भाई। उनको तो निगरानी करना चाहिए। तो एक ठेकेदार गलती कर रहा है। हमको पास फ़ोन किए थे कि विनोद जी जो इसको देख लीजिए। हम क्या देखने का मतलब क्या है जो बताइए। हमारा काम में विकास होना चाहिए तो विकास होना चाहिए, बस हम एक ही जानते हैं, कुछ नहीं जानते। किंतु परंतु कोई पर भी नहीं मानेंगे। हमको पब्लिक का बीच में रोड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हम ही उनको सवाल किए थे। तो ये नहीं बोले कि कुछ बढ़ता है तो मिठाई बटेगा तो आपको? नहीं, हमारा कहना है कि जितना भी सरकार योजना दे रहा है, कोई भी सरकार योजना दे रहा है, उसको धरातल पर उतारिएगा तो ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। और जितने माफिया हैं और नीति पोतने वाले वो सब रास्ता ले लेगा, क्योंकि लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। इसमें लड़ाई लड़िएगा आप? हाँ, लड़ाई लड़ेगा हम लोग। कहाँ तक लड़िएगा? हम लोग हो सकता है वोट बहिष्कार लास्ट में कर देंगे, नहीं यहाँ बनेगा तो। हम लोग किसी नेता को एंट्री नहीं चाहे। अभी देखिए यहाँ विधायक जो है आरजेडी का कुमार सर्वजीत है, और एमपी जो है जीताराम मांझी जी है, लेकिन महादलित का नेता, बड़ा दलित का अति पिछड़ा का नेता कहते हैं। एक दिन भी देखने आते हैं, इलेक्शन आता है तो सब वोट ला जाते हैं, कोई नहीं आते हैं। पार्टी में रहना अलग चीज़ है। हम पार्टी में मेहनत करके रह रहे हैं, हम किसी का छाया में नहीं हैं। हमारा नेता नीतीश कुमार है और हमारा सरकार योजना दे रहा है। तो योजना दे रहा है तो हम लोग को तो विकास चाहिए ना। हम लोग खाली वोट देते रहे, विकास नहीं होता। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। हम लोग का किसी का नाम से बदनाम नहीं होना चाहिए। मतलब कि जनता के लिए जो पैसा आ रहा है पूरा उतरना चाहिए। हाँ, पूरा उतरना चाहिए। आप पूरा विकास होना चाहिए। विकास होने से कि सबको बीमार आदमी, अभी आपका गाड़ी भी नहीं आया होगा निमन से, आप खींचा होगा इधर उधर। हाँ, खींचते हो तो आए। सूखा में तो या बारिश में क्या हाल होगा बताइए पत्रकार महोदय। हाँ, दिक्कत तो है। चैनल से आप बताइए, उसको देख के बताइए। सरकार तो हम डीएम साहब को भी रिक्वेस्ट किया, पेपर में भी आया था दैनिक भास्कर में। इधर से बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं? नहीं, इधर से कुछ नहीं जाते हैं। वो हम लोग उधर पैदल जाते हैं, उधर से गाड़ियाँ नहीं आती है स्कूल की? नहीं, स्कूल की गाड़ी एक भी कहाँ, 2 मतलब 3-4 महीना से खोल दिया, कहाँ आ रहा है? 1 साल से गाड़ी नहीं इधर आ रहा है, 1 साल से। अब समस्या ही 10 ली गई। हम लोग ड्रेसिंग भी 1-2 बार करवाए हैं, खुद करवाए हैं, क्योंकि भाई लोग नेता आ जाते, बोलते कि इतना जिला के नेता है भाई, आप ही घर में रोड नहीं, चंदा करके या अपना पैसा से नहीं। हम लोग कार्यपालक को डीएम साहब बोले थे तो कार्यपालक कहे था कुछ अपना मित्र का जेसीबी है, उसको बोल दिया ड्रेसिंग कर दो या 2-4 गाड़ी गिरा दो, तो ऐसे चलने लायक हो जाए। हाँ, चलने लायक हो जाए। तो उसी से हम लोग का गाड़ी आना जाना हो रहा था, लेकिन बारिश को एकदम बेकार हो गया। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कहाँ गए।